बुद्धिमान मंत्री। एक बार की बात है, एक रियासत के मंत्री ने राजा को अपनी बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचे, तो मंत्री उन्हें सम्मानपूर्वक विशिष्ट शुद्धता पर बैठे ले गयो। तो मंत्री ये देखकर बहुत लज्जित हुआ कि एक सफाईकर्मी वहां स्थिति में था। उसने सफाईकर्मी को सभी के सामने वहां से उठा फेंका और उसे बहुत डांटा। सफाईकर्मी ने बहुत अपमान महसूस किया और बदला लेने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह जब वह राजा का घूंघट साफ कर रहा था, उसी समय वह बड़ा हो गया। राजा अधिकारी नादान हैं। उन्हें ये पता ही नहीं चला कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा को पहले ही नींद आ गई थी। यह क्या अच्छा कर रहे हो? उसने पूछा। महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं तो नींद में बड़ा हो रहा था, सफाईकर्मी ने जवाब में कहा। हालांकि उनकी बात सुनकर राजा के मन में संदेह के बीज पड़ गए थे। राजा अब मंत्री से चिढ़ने लगा और समय समय पर अपमान करने लगा। एक दिन तो उसने द्वारपालों से ये तक कह दिया कि वे मंत्री को महल में घुसने ही न दें। मंत्री के व्यवहार से बहुत परेशान थे, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि सफाईकर्मी ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मैंने उसका अपमान किया था और उसी का बदला लिया है। अब मैं उन्हें दोबारा प्रसन्न करूंगा, तभी वे राजा की दावेदारी में मेरा सम्मान दोबारा दे सकते हैं, मंत्री ने सोचा। एक दिन उसने सफाईकर्मी को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया और कहा, मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। मैंने उपेक्षा की थी। मुझसे गलती हुई है। इन सुंदर कपड़ों को उपहार के रूप में ग्रहण करें। चलो, मेरे साथ भोजन करो। सफाईकर्मी ने कहा। वह सोचता है, मंत्री तो अच्छा आदमी है। मैंने ही उस दिन गलती कर दी थी। अब सफाईकर्मी ने काम किया और कोशिश की कि मंत्री के बारे में राजा की धारणा बदल जाए। एक बार जब वह राजा के कक्ष में गया तो राजा सो रहा था। वह बड़ा हो गया। अरे, राजा का तो दासी के साथ प्रेम संबंध है। बड़ी लज्जा की बात है। राजा ने अपना बड़ा बड़ा सुना तो उठकर बैठ गया। राजा ने सफाईकर्मी को बहुत डांटा। सफाईकर्मी बोला, माफी कर दूंगा महाराज, मुझे पूरी रात ऐसा नहीं मिला, इसलिए दिन में ही नींद में बड़ा हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह की अफवाह के चक्कर में आकर उसने अपनी बहुत अच्छी सलाह की अनदेखी करना शुरू कर दिया था। राजा ने मंत्री को फोन किया और दोनों फिर से दोस्त बन गए।